हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशवीन पर। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आई हूँ, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ओके गाइस, हम पार्ट 1 इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताती हूँ इस चैप्टर की, ताकि आपको क्या होगा, आगे जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगी आपको वो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, राइट। देखो, स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी। देखो, जो हमारी ऑथर है, अभी बताया मैंने आपको, डेबोरा कॉली, इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था। और इंटरव्यू किसका लिया था? एवेलिन ग्लेनी। किसका लिया था? एक गर्ल है जिनका नाम है एवेलिन ग्लेनी। एवेलिन ग्लेनी का डेबोरा कॉली ने इंटरव्यू लिया था। इस लाइन को पढ़ते हैं। एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो एवेलिन ग्लेनी से यहाँ से समझ पर, इस लाइन से समझ आ गया होगा आपको कि चैप्टर क्या कह रहा है, राइट। तो एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड। एवेलिन ग्लेनी साउंड को सुनती थी, बट विदाउट हियरिंग इट, लेकिन बिना सुने। अब बहुत से बच्चों के सवाल उठ रहे हैं, मैम क्या कह दिया आपने, बिना सुने कौन सुनता है गाने, राइट। अरे देखो, इस चैप्टर में तो यही ट्विस्ट है कि आगे हम पढ़ेंगे कि ये एवेलिन ग्लेनी जो है, ये इतनी फेमस और इतनी इंस्पायरिंग गर्ल है कि इन्होंने आज हम सबको इंस्पायर करना है इस स्टोरी से, ठीक है। तो ये बिना सुने, मतलब बिना सुने, क्योंकि डेफ है ये, तो उन्होंने बिना सुने ये कैसे म्यूज़िक को लाइक फील करती हैं, उस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. इस वर्ड से कुछ समझ आ रहा है? देखो, गॉड जब आपको कुछ, आपसे कभी कुछ छीन लेता है, राइट। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने इनकी जो है हियरिंग यानी कि जो सुनने की जो शक्ति है उसको छीन लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन बदले में इन्हें इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी दे दिया है वो शायद किसी को नहीं मिला है, राइट। वट वी हियर शी फील्स फार फ्रॉम मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। अब देखो, ऐसा होता है कि जब गॉड आपसे कोई चीज़ ऐसी छीन लेता है ना, तो आपको उसके बदले कुछ बहुत बड़ी चीज़ दे देता है, राइट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी दे देता है। व्हाट वी हियर शी फील्स। वो क्या सुन रही हैं, वो क्या फील करती हैं, और इतना डीपली म्यूज़िक को लाइक बिना सुने कैसे वो फील कर लेती हैं अपनी बॉडी से, अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी से कैसे कर लेती हैं, उसी के बारे में आज हमने पढ़ना है कि हम लोग म्यूज़िक को इतना गहराई से, इतना डीपली नहीं सुनते हैं, बट जो एवेलिन ग्लेनी हैं वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को डीपली समझती हैं और सुनती भी हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली तरीके से, इतने ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, ओके। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. Right guys. आज हम ये देखो, जो एवेलिन ग्लेनी है, ये जो एवेलिन ग्लेनी है, इनकी जो स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। फिज़िकल डिसेबिलिटी है इनको, ठीक है, इनको फिज़िकल डिसेबिलिटी है, बट आज ये जो इनकी स्टोरी है फिज़िकल डिसेबिलिटी से ये आ चुकी सक्सेस स्टोरी पर, राइट। तो इनका जो पूरा लाइक कैसे इनकी पूरी स्टोरी है वही पूरी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको ये स्टोरी, और उसको बहुत ध्यान से समझना है आप सबको। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, बट आप लोग कमेंट में वो कर ही नहीं रहे हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं, बट वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ लाइक करना भी मत भूलिए कीजिए, और कुछ समझ ना आया करे तो आप कमेंट करो, ताकि मैं आपको मैसेज कर पाऊँ, आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है। ऐसे ही आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है, आपको कहाँ समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आप सब इस वीडियो से ही स्टार्ट कर दें लाइक करना और कमेंट करना भी प्लीज़।
ओके गाइज, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रश आर crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. So जो एवेलिन ग्लैनी है यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। देखो, पहले अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, यानी कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ है। और जॉसल यानी कि धक्का मुक्की करना, है ना। जॉसल मतलब धक्का, तो धक्का मुक्की करना यानी कि जॉसल, ठीक है। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, वहाँ पर सब धक्का मुक्की हो रही है। जॉसल यानी कि धक्का मुक्की कर रहे हैं सब एक दूसरे से, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। अ स्लाइट गर्ल यानी कि बहुत ही छोटी सी बच्ची आती है जो 17 ईयर्स की है, लेकिन वो 17 ईयर्स से भी छोटी लगती है। वॉज नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और एक्साइटेड भी है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अब वो घबराई भी क्यों है कि जो ट्रेन की वाइब्रेशन उसको फील हो रही है इसलिए नहीं। इट वॉज अ फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब वो बोल रहे हैं कि क्योंकि उसका आज फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में, म्यूज़िक की जो अकेडमी है, प्रेस्टिजियस यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस अकेडमी होना, ठीक है, इसलिए प्रेस्टिजियस का वर्ड आया है यहाँ पर। तो वो जो एवेलिन ग्लैनी है वो इसलिए घबराई हुई हैं, ठीक है, उनका फर्स्ट डे है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि रॉयल अकेडमी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। अब वो घबराई हुई भी इसलिए, तो वो एक टीनेजर है, अब टीनेजर के लिए घबराहट तो होगी, ठीक है। अब बच्चे होते हैं, जैसे अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट चीज़ या कुछ भी, तो हमें एक ना घबराहट, एक नर्वस हम हमेशा रहते हैं, राइट, कि अच्छा ऐसा होगा, अच्छा वैसा होगा। तो एक जो नर्वस है ना, वो चीज़ हमारे अंदर रहती है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे जो टीनेजर हैं उनके लिए नर्वस तो ये चीज़ होनी है। और वो स्कॉटिक फार्म से आई हैं, यानी कि जो एक स्टॉकिक एक जो फार्म है, जो गांव है, वहाँ से आई हैं, ठीक है। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। अब देखो, वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये म्यूज़िक का, क्योंकि एक तो वो सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि वो डेफ हैं, यानी कि वो सुन नहीं सकती हैं, है ना। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं। और एक वो स्कॉटिश फार्म से आई हैं, मतलब एक स्कॉटिश गांव से आई हैं, तो थोड़ा उनको हो रहा है कि क्या होगा अब, है ना। होता है ना इंसान के पास, हमारे पास क्या होता है, हम नर्वस हमेशा रहते हैं। अब कभी होता है जैसे रिज़ल्ट आ रहा होता है तो हमारे अंदर जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है ना। हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। तो यही चीज़ है कि जो एवेलिन ग्लैनी है वो भी बहुत घबराई हुई हैं, वो ये सोच रही हैं कि अब क्या होगा, मतलब वो खुश भी है, थोड़ा दुखी भी हैं, घबरा रही हैं वो इसलिए, ठीक है। एवेलिन ग्लैनी की बात कर रहे हैं, चलें आगे पढ़ें अब। एवेलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn Glennie was waiting to play the piano. अब देखो, एवेलिन ग्लैनी जो है ना, वो एक ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से उन्हें सुनना बंद हो गया, नहीं, धीरे धीरे उन्हें सुनना बंद हुआ। स्टार्टिंग से मतलब उनके ठीक है हो रहा था, बट धीरे धीरे उन्हें सुनना जो है बंद हो गया था। सबसे पहले नोटिस उनकी मम्मा ने करा था, एवेलिन ग्लैनी की मम्मा ने करा था कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जब वो 8 साल की थी, यानी कि जब 8 ईयर्स की थी, जब वो 8 साल की थी, तो एवेलिन ग्लैनी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। वो वेट कर रही थी कि मैं पियानो कब बजाऊँगी, कब मैं 8 साल की होंगी तब कब मैं पियानो बजाऊँगी, ठीक है। दे कॉल हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उनकी मम्मा ने उनका नेम लिया और उनको कोई मूवमेंट नहीं दिखी उनकी मम्मा ने, ठीक है। उनकी मम्मा को
एवलिन ग्लैनी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिखी। अब जैसे हमारी मम्मा हमें बुलाती हैं तो हम बोलते हैं ना यस मम्मा, हाँ जी बोलो, है ना। लेकिन जो एवलिन ग्लैनी है उनकी मम्मा उनको बुला रही हैं बट उनसे कोई मूवमेंट नहीं हुई, वो कुछ नहीं बोली। उन्हें ऐसा लगा, अब मान लो हमें सुनाई देगा हम तभी तो बोलेंगे ना कुछ। अगर हम डेफ होंगे, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, तो हम किस चीज़ का आंसर करेंगे, राइट। सो ऐसे ही एवलिन ग्लैनी के साथ हुआ। चलें तो वो मूव नहीं कर रही हैं। उनकी मम्मा जब आवाज़ लगाती हैं, आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, कह रही हैं मेरे को अचानक से पता चला कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। सेज इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी कौन है, ये एवलिन ग्लैनी की मम्मा इज़ाबेल ग्लैनी। वो कह रही हैं कि मेरे को अचानक से समझ आया कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब देखो ऐसा होता है ना कि अगर किसी को ऐसे हमारी बात पे चल जाएगी, अगर यार हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो जो एवलिन ग्लैनी की जो मम्मा हैं वो बोल रही हैं कि कुछ समय तक ऐसा लगा कि जो एवलिन ग्लैनी है वो अपने बहरेपन को अपने मित्रों से यानी कि अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से छुपाने की कोशिश कर रही है ना। ऐसा उसकी मम्मा को लगा कि वो ये चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही है सबसे, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, अपने बहरेपन की जो उसकी जो बीमारी है उसे छुपाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a तो वो 11 साल की हुई थी जब वो 11 साल की हुई। जब एवलिन ग्लैनी 11 साल की हुई तो उनके जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे, बहुत ज़्यादा ख़राब आने लगे। उनकी हेडमिस्ट्रेस आएंगी, उनकी जो प्रिंसिपल होती हैं वो उनके पेरेंट्स से बोलती हैं, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना, कि उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप प्लीज़ इसको स्पेशलिस्ट को दिखाएं। क्या बोलती है प्रिंसिपल्स कि आप इनको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि इट वॉज डिस्कवर दैन हियरिंग वॉज सेवरल एम्पायर ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब देखो क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उनकी जो कान की जो नर्व होती है, हमारे अंदर ना कान की एक नर्व होती है, ठीक है, ऐसे होता है ना एक कान की नर्व, ऐसे होते हैं कान, है ना। हमारे जो ईयर्स हैं उनके अंदर एक नर्व होती है, अगर वो नर्व हमारे डैमेज हो जाए तो हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हुआ हमारी एवलिन ग्लैनी के साथ। उनकी जो कान की जो नर्व है वो ख़राब होती गई, डैमेज होती गई, जिस वजह से उन्हें कुछ सुनाई देना बंद हो चुका था, ठीक है। अगर हमारे जो कान की जो नर्व है ना, अगर वो डैमेज हो जाए तो हमें सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाएगा, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। वही एक हमारी मेन चीज़ है, ठीक है, हमारी एक मेन चीज़ है वही। देवर एडवाइस, वो एडवाइस करते हैं शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। अब आपको पता होगा जो लोग सुन नहीं पाते हैं ढंग से, है ना, तो अपने कान में वो कुछ ऐसा कुछ फिट करते हैं, वाइट सा होता है कुछ, आई थिंक, है ना, तो वो फिट करते हैं ताकि उन्हें उससे सुनाई देने में मतलब ईज़िली रहे, है ना। तो उनकी मैम भी वही बोलती हैं कि हियरिंग एड्स उससे फिट करवाए। हियरिंग एड्स मतलब उसी को बोल लगाया जब कान में किसी को सुनाई नहीं देता तो वो चीज़ लगा दे ताकि उससे हेल्प हो उसको सही से सुनने में, ठीक है। वो बोले कि स्कूल उसको जब क्योंकि वो डेफ है तो उसे ऐसे स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन को लग रहा है कि मुझे ऐसा लगा था ना कि सब कुछ ब्लैक हो रहा है मेरे आसपास। अब देखो होता है ना कभी कभी आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, आप होप खो देते हो कि यार अब बहुत मुश्किल है और ये कैसे हो गया, मतलब सब कुछ अंधेरा छा जाना हमारी लाइफ में। तो एवलिन का कहना यही था कि एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, ठीक है, कि सब कुछ मुझे एकदम ब्लैक दिखने लगा क्योंकि उसकी लाइफ में अंधेरा छा गया था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। अब हमारी जो एवलिन ग्लैनी थी वो हार मानने वाले में से नहीं थी। इनफैक्ट हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, डोंट गिव अप, है ना। सो एवलिन ग्लैनी ने भी हार नहीं मानी और उन्हें ही पता था कि मेरे को ना इंटरेस्ट इसमें है म्यूज़िक में, तो मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, है ना।
अब लोगों के कहने से क्या हो जाएगा, मेरे को जैसे लाइफ जीनी है मैं वैसी लाइफ जीऊँगी, ठीक है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided and she wanted to play it too. अब एक दिन क्या होता है, जो एवरिन ग्लेनी है उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, ठीक है, एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। उन्होंने डिसाइड करा कि मैं भी चाहती हूँ उसको बजाना, मैं भी बजाऊँगी इसको, ठीक है। जाइलोफोन देखो ऐसा होता है, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा पिक्चर में, देखो जाइलोफोन इस तरह का होता है, ठीक है, मतलब स्टिक से बजाया जाता है इसको, जाइलोफोन को। चलिए गाते अब हम, चलें आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब देखो ऐसा होता है ना कि हमें हर कोई डिस्करेज करे, हम उनकी जो एवरिन ग्लेनी की जो टीचर्स थी हर किसी ने उन्हें डिस्करेज यानी कि उन्हें डीमोटिवेट करा, बट प्रकशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन जो प्रकशनिस्ट रॉन फॉब्स थे उन्होंने उन्हें कभी भी डिमोटिवेट नहीं करा। देखो परकशनिस्ट क्या होता है, पता है किसी को कहते हैं? परकशनिस्ट मतलब वो पर्सन जो ड्रम वगैरह जो स्टिक से जो चीज़ें उनको बजाए, ठीक है, उन्हें कहते हैं परकशनिस्ट। रॉन फॉब्स, नाम क्या है उनका? रॉन फॉब्स, ठीक है। तो वो उनको डिस्करेज कभी नहीं करते हैं। He began to tuning to large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other ways, says Evelyn. अब वो बोल रहे हैं कि एवलिन से कहते हैं कि उन्होंने ना एक काम करा, उन्हें 2 ऐसे लार्ज बड़े बड़े ड्रम दे दिए और उन्होंने बोला कि इसे अलग अलग तरीके से बजाओ। कह रहे आप सुनने की कोशिश मत करना एवलिन, ठीक है। एवलिन को कहा कि एवलिन आपको सुनना नहीं है, बिकॉज वो सुन तो सकती नहीं है ना, बिकॉज शी इज़ डेफ, है ना। क्या कौन है वो डेफ है, वो सुन नहीं पाएंगी। सो उनके जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने कहा कि आप इसको सुनना मत, सुनता तो हर कोई है ना, आप कहीं चीज़ से कहीं और से इसको फील करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या कहा उनको कि आप कहीं और चीज़ से इसको फील करने की कोशिश करो, आप इसको हियर मत करो, ठीक है। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन ऑफ द वेस्ट डाउन। अब अचानक से जो एवलिन है वो बोलती हैं कि मेरे को अचानक से ऐसा फील हुआ कि मैंने फील करा ड्रम को, जो हायर ड्रम की जो आवाज़ है मैंने वेस्ट अप से, इनकी जो वेस्ट अप से वहाँ से मैंने फील करा, और जो वेस्ट डाउन से मैंने लोअर ड्रम की वॉइस को महसूस करा, ठीक है। तो बोलने की मतलब उन्हें फील हुआ, ठीक। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. So, जो फॉब्स हैं, जो रॉन फॉब्स हैं, उन्होंने डेली उनको प्रैक्टिस करवाई, वही चीज़ें दोबारा दोहरवाई कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, रिपीट करवाई वही चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने एवलिन ग्लेनी ने, देखो हम सब सुनते हैं चीज़ें, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को फील करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो क्या होता है, अब जब उन्होंने दोबारा रिपीट करना स्टार्ट कर दिया तो उनकी जो बॉडी है, उनको पता चला कि मेरी बॉडी में ये चीज़ कनेक्ट हो रही है, मेरी बॉडी ये चीज़ फील कर पा रही है, राइट। सो आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड वाइब्रेशन, यानी कि उन्हें जो साउंड्स, जो वाइब्रेशंस थी वो चीज़ फील होने लगी। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और कह रही है जो बची हुई, जो थोड़ी मुझे नहीं पता चली, जो बची हुई जो चीज़ें थी जो उनसे क्लियर नहीं हुई, वो भी चीज़ें मुझे तभी क्लियर हुई जब मैंने हार्डवर्क करा, राइट। देखो
बिना हार्ड वर्क के कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती, राइट। अगर देखो कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि हाँ ठीक है तुमसे नहीं हो पाएगा, चाहे आप कोई भी ड्रीम देख रहे हो और आप सोचो कि मेरे से हो जाएगा, आपको ना होता है मोटिवेट रहना चाहिए हमेशा। आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, लोग डिस्करेज कर रहे हैं, जो लोग डिस्करेज कर रहे हैं उनसे दूर ही रह जाओ, है ना। सो अब जो हमारे एवलिन ग्लेनी है, उन्होंने उनके हार्डवर्क की वजह से, वो बोल रही है मेरे हार्डवर्क की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, राइट। अब इनको हम सब पढ़ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं इनको कि इनकी जो कहानी है वो क्या थी, ठीक है। तो एवलिन ग्लेनी ने कहा कि मेरे हार्डवर्क की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो इंस्पायरिंग है ना ये चैप्टर। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। अब देखो उस दिन का दिन था, उसके बाद एवलिन ग्लेनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। और जो यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 की हुई तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी कि उसने एक नवयुग ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, ठीक है। और उस समय उनकी जो आयु थी वो क्या थी, 16 वर्ष थी, यानी कि वो 16 साल की थी, ठीक है। जब उसने अपने म्यूज़िक को अपना जीवन बनाने का उन्होंने निश्चय लिया, उन्होंने क्या करा कि मैं संगीत को ही क्या अपनाए, पूरा जीवन बनाने का ही निश्चय लिया कि मैं जब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक ऑडिशन दिया, राइट। कौन सा ऑडिशन दिया उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ना मेरी लाइफ में म्यूज़िक ही चाहिए बस, मेरे को क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है ना। सो उन्होंने कहा कि मेरे को बस म्यूज़िक ही, उन्होंने अपनी लाइफ में यही कर लिया कि मैं म्यूज़िक ही करूँगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी, जब उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। At the end, her 3 years course, she had captured most of the top awards. अब देखो क्या होता है, जो एवलिन ग्लेनी है, उन्होंने क्या करा, रॉयल अकेडमी में जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने एक एग्ज़ाम वगैरह होता, हाईएस्ट एग्ज़ाम पास करा उन्होंने हिस्ट्री से। कभी भी किसी ने इतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करे थे जो एवलिन ग्लेनी ने करे, टॉप में आई वो, ठीक है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, यानी कि पहले क्या था सब साथ में वर्क करने लगी थी, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी तो वो अकेले ही काम करने लगी, ठीक है, अकेले ही परफॉर्मेंस करने लगी। तो उनका जो ये कोर्स था वो 3 साल का था। उसके बाद 3 साल के कोर्स के बाद उन्हें जो अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें अवार्ड मिले, बहुत ज़्यादा टॉप में आने लगी वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। समझ आया बच्चों आप सबको, ये बताओ पहले, समझ आ रहा है आप सबको, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बहुत ईजी चैप्टर है बट थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो बस, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइकल अचीवमेंट सकते हो। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू वेयर आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। अगर आपने वो ड्रीम देखा है तो आप उसको अचीव कर सकते हो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि उन्होंने कहा कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप उस डेडिकेशन के साथ आप उस वर्क को करोगे, ठीक है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. So, and for all this, Evelyn won't accept any hint of heroical achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, almost sought after multi percussions with the mastery
ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो एवलिन ग्लेनी है, एक सेकेंड, सो एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। तो जो एवलिन ग्लेनी है वो कभी उन्होंने ये चीज़ कंसिडर ही नहीं करी कि मैंने सब कुछ ऐसे कर लिया, नहीं नहीं, है ना। उन्होंने कभी अपने आप को क्या है उस चीज़ के लिए अपना नाम नहीं दिया है। उन्होंने ये बोला है कि मैंने जो भी बनी हूँ मैं अपने हार्डवर्क की वजह से बनी हूँ। जो भी इंसान है जिसको ये लाइफ में मेरे को यहाँ पहुँचना है, यार मैं ये बनना चाहता हूँ या ये बनना चाहती हूँ, तो वो इंसान पहुँच सकता है। लेकिन अगर वो हार्डवर्क डेडिकेटेड होके अगर उस चीज़ को बिल्कुल हो जाए कि मेरे को बनना है, तो उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर वो हार्डवर्क लगाएगा तो, राइट। सो यहाँ पर एवलिन यही बोल रही हैं और वो बोलती हैं एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। अब वो इतनी फेमस हो चुकी हैं कि वो मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है अपने म्यूज़िक प्ले करती हैं। बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं एवलिन ग्लेनी, मतलब इतने अच्छे से वो बजाती हैं, म्यूज़िक प्ले करती हैं, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन अवर 2 hour discussion she never missed a word. Man with bushy hair give me trouble, she laughed। अब देखो बोल रही हैं इंस्ट्रिग्विंग मतलब फैसिनेटेड, इंस्ट्रिग्विंग मतलब फैसिनेटेड, ठीक है। मतलब उनका ना 2 घंटे तक उनका क्या चलता है, एक इंटरव्यू चलता है, ठीक है, जिसमें वो कुछ भी बिना मतलब कुछ भी वर्ड मिस करे वो बोलती हैं। एंड मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, यानी जो जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं ना, मुझे उनसे थोड़ा सा मैं तब परेशान हो जाती हूँ, तब मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे को ना क्या है, मान लो वैसे लिप्स के थ्रू वो बताती हैं कि इंसान क्या बोल रहा है, राइट, उसको जज करके कि अच्छे लिप्स के थ्रू। अब उनकी जो दाढ़ी वगैरह उनसे उनके लिप्स दिखते नहीं है ज़्यादा, तो वो इसलिए बोले कि मेरे को जब ट्रबलनेस हो जाती है, जब मेरे को ट्रबल में हो जाती हूँ मैं, जब मेरे को पता चलता है जब किसी इंसान की ज़्यादा ही इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, कि मतलब वो सुन के अब वो उनकी लिप्स से पता चल पाएगा ना कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट, और फिर वो हंसने लग जाती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मतलब वो जो लिप्स को देखकर ही नहीं बताते, इट्स द होल फेस, वो पूरे फेस को उनके देखकर बताते कि क्या बोलना चाहिए, स्पेशली दिस आइज, और जो लोग की उनकी जो आँखें होती हैं उनसे भी बताती हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। माई स्पीच इज़ क्लियरली बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। फ्लॉलेसली मतलब बिना मिस्टेक से वो बता देती हैं। स्कॉटिश लिल्ट माई स्पीच, उनकी जो स्पीच है वो बोल रही मैं इसलिए क्लियरली बोल जाती हूँ क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तो मेरे को सब सुनाई देता था ना, उसके बाद ही तो उन्हें सुनाई देना बंद हुआ ना यार, है ना। जब वो 11 साल की थी तब तक उन्हें सब कुछ सुनाई देता था, लेकिन धीरे धीरे 11 साल के बाद उन्हें सुनाई देना बंद हो गया था। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। बोल रहे कि ये नहीं समझ पा रहे हम कि उन्हें फ्रेंच भी आती थी और बेसिक जापनीज़ भी आती थी, वो कैसे पॉसिबल हुआ। आगे चलते हैं। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips. देखो अब क्या हो रहा है, वो बोल रही हैं कि जब वो म्यूज़िक मतलब जब बजाती हैं तो वो कह रही हैं कि पॉट्स का मतलब होता है डालना, मतलब उनकी बॉडी में जो म्यूज़िक हो वो ऐसे गया हुआ है, ऐसे डला हुआ है उनके हर पार्ट्स ऑफ बॉडी, उनके बॉडी के हर पार्ट्स में उनका जो म्यूज़िक है वो अभी भी ऐसे मतलब दौड़ता है। लाइक इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स। वो बोलती हैं कि मतलब ये नहीं है कि मैं कानों से सुनूँ, नहीं,
मैं कानों से नहीं सुनती, लेकिन मेरे पास हर बॉडी में मेरा जो म्यूज़िक का जो वाइब्रेशन है वो हर जगह जाती है। मेरे चीक बोन्स में है, मेरे हेयर्स में है, मतलब हर जगह मेरा जो म्यूज़िक है वो है, मेरे को सुनाई देता है, मैं फील कर पाती हूँ उस चीज़ को, ठीक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up stick into the fingertips. और बोल रही हैं जब मैं xylophone बजाती हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है, जो स्टिक से मैंने बताया था, xylophone स्टिक से बजता है बच्चों, है ना। मैंने बताया था आपको कि जो xylophone है वो स्टिक से बजता है ना। तो उन्होंने भी यही करा कि जब वो कह रही है जब मैं xylophone बजाती हूँ ना तो ऐसा लगता है जब मेरी फिंगर टिप्स है वो ऐसे से जो है वो अच्छे से चल रही हैं, स्टिक्स से, यानी कि स्टिक्स की तरह चल रही हैं। Leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through the bare feet and up her legs. देखो, जो यहाँ पर अब वो बोल रहे हैं, जो एवलिन ग्लेनी है वो बोल रही हैं कि अगर लीनिंग यानी कि जब मैं ड्रम्स के पास ऐसे साइड में से लग कर खड़ी हो जाऊँ ना, तो मैं उस ड्रम की जो वाइब्रेशन है उसको फील कर पाती हूँ बहुत अच्छे से, अपनी पूरी बॉडी में फील कर पाती हूँ उस ड्रम की वाइब्रेशन को, राइट। और बोल रही ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स। सो कहने का मतलब क्या है, जब वो कह रही हैं जब वो म्यूज़िक प्ले करती हैं तो वो वुडन प्लेटफॉर्म पर जाती हैं, वहीं बैठती हैं, ठीक है, वहीं बैठ कर बजाती हैं। तो वो कहती हैं कि जब मैं उस टाइम में शूज़ जो है वो उतार देती हूँ। क्यों उतार देती हैं वो बोल रही हैं क्योंकि बेयर फीट मतलब जो नंगे पाँव में अपना जो वाइब्रेशन है उसको फील कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना कि बहुत ज़्यादा फील कर पाना अच्छे से। तो वो वही चीज़ है, वो वाइब्रेशंस को फील कर पा रही हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, थोड़ा इसको ना घबराना मत, सोचना मत कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में मतलब क्या बोला है इसमें, थोड़ा सा वो अपना तरीका बता रही हैं बस कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे करती थी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप बहुत से बच्चों से हाइड एंड सीक खेलते हो आप लोग, हाइड एंड सीक, राइट, या उसमें कहते हैं ना आँख में चोली, जो आँख बंद करके जो पट्टी बांध कर आँखों पर, है ना, वो खेला जाता है गेम। तो उसमें क्या करते हैं, आपकी आँखों में पट्टी बंदी होती है, राइट। सो आप क्या करते हो, आप ना कानों से लाइक सुनते हो, आप सोचते हो ना यार यहाँ से आवाज़ आ रही है, यही होगा जो पर्सन है जो उस चीज़ को मैं पकड़ना है, राइट। तो हम वो चीज़ ना सुन पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, अच्छा पीछे से थोड़ा सा हमें लग रहा है कि पीछे कोई है, आगे कोई है, वहाँ से पकड़ लेंगे, राइट। तो हमें उस टाइम में दिख रहा होता है तो हम फील कर पा रहे हैं। ऐसे ही वो अपना तरीका बता रही हैं कि मेरा जो तरीका था वो ऐसा था, ठीक, कि मैं ऐसे ऐसे करती थी, ये फील कर, मेरे को ऐसे बॉडी में फील होता था, ठीक। अब देखो हम आपको दिखाएं अगर एवलिन ग्लेनी की फ़ोटो। सो दिस इज़ एवलिन ग्लेनी, ये देखें अपने हैंड से देखो कैसे बजा रही हैं, और सोचो विदाउट हियरिंग, राइट, विदाउट हियरिंग वो कैसे बजा रही हैं, ऐसे लग रहा है कि बिना कोई भी एफर्टलेसली बजा रही, कुछ एफर्ट लगा ही नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है ना। ये देखो बहुत ही अच्छे से बजा रही हैं एवलिन ग्लेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Not surprisingly, Evelyn delighted her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. So देखें वो बोल रहे हैं इसमें कोई ना आश्चर्य की बात नहीं, इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, ठीक है, कि जब ऑडियंस जब ये म्यूज़िक प्ले करती हैं तो ऑडियंस इतने दीवाने हो जाते हैं इनके, इतने फ़िदा हो जाते हैं इन पे, इतने दीवाने हो जाते हैं इनके कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा, है ना, होंगे भी नहीं। तो इसलिए बोला कि नॉट सरप्राइजिंगली यानी कि इसकी कोई बात ऐसी नहीं है कि आप लोग शॉक्ड हो जाओ कि अच्छा लोग ऑडियंस वो भी होते थे, नहीं, तो कितना अच्छा म्यूज़िक बजाती थी वो, राइट। सो 1991 में क्या हुआ, इनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से
एक इन्हें अवार्ड मिला था सोलोइस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि सोलोइस्ट यानी कि इन्होंने कि अकेला ही परफॉर्म करा था इन्होंने, इनके साथ कोई और परफॉर्मेंस नहीं था। एक सोलो परफॉर्मेंस होती है ना, सोलो मतलब अकेला परफॉर्म करना, तो इन्होंने अकेला ही परफॉर्म करा था और इन्हें अवार्ड मिला था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से, ये उनको अवार्ड मिला था, राइट। सेज मास्टर percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. So ये बहुत ही फेमस हैं, जेम्स ब्लेड्स परकशनिस्ट हैं ये भी। तो बोल रहे हैं कि जब गॉड ने कुछ चीज़ें अगर इनसे अगर छीन लिए, इनसे सुनने की जो शक्ति है वो गॉड ने का मतलब वो बोल रहे हैं कि गॉड ने जब इनसे सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन इनको बदले में कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है जो कि किसी और के पास नहीं है। बट वी हियर शी फील फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। अब वो बोल रहे हैं कि देखो यही चीज़ है ना कि वो एक तो सुन नहीं पा रही हैं, वो फील कर पा रही हैं और इतना अच्छा म्यूज़िक बजाती हैं, इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले करती हैं वो, और हम जो सुन भी पाते हैं लेकिन उसे इतना डीपली और इतना क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, इतना क्लियरली नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जो एवलिन ग्लेनी है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली और बहुत ज़्यादा डीपली क्या है वो म्यूज़िक को सुन पाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्हें सुन पाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से फील कर पाती हैं। इसीलिए जो उनका जो म्यूज़िक वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बजाती हैं वो, है ना। So, Evelyn confessed that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. So एवेलिन बोलती हैं कि मतलब उन्हें ना काम में लाइक डूबे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो मतलब काम में खोई खोई सी रहे, उन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वो बोल रही है कि जैसे क्लासिकल म्यूज़िक, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं वो भी हार्डवर्क करते हैं, सो ऐसे ही मैंने भी सबकी तरह जैसे सब हार्डवर्क करते हैं, मैंने भी ऐसे हार्डवर्क करा, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो उनके रिवॉर्ड्स हैं वो उनके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लाइक ह्यूज उनके जो रिवॉर्ड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो बोल रही है मतलब शोज़ तो वो रेगुलर ही अपने क्या करती हैं, शो रेगुलर ही दिखाती हैं, रेगुलर ही करती है अपने शोज़। एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, यानी कि एवलिन जो फ्री शो होते हैं वो भी देती हैं अपने जैसे प्रिजन्स यानी कि जेलों में और हॉस्पिटल्स में अपने फ्री शोज़ भी वो देती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो बोल रही हैं अपनी वो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रायोरिटी भी देती हैं, उन बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड रिचलिंग ऑफ द बेटोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिंग ऑफ द बेटोवन फंड फॉर डियर, एक सेकेंड रुक जाओ। And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब बस देखो, एंड रिचलिन जो है वो बेटोवन फंड की एक मतलब डेफ चिल्ड्रन की जो बेटोवन फंड है उनकी एक लाइक ग्रुप लीडर हैं। सो वो डेफ चिल्ड्रन बच्चों के लिए कहती हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इंस्पायरेशन है, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्रेरणा है। डेफ बच्चों के लिए, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये एवलिन ग्लेनी। सो दे सी दैट देयर इज़ नाउ एवर दैट दे कैन नॉट गो। अब जो डेफ बच्चे हैं वो इन्हें देख के बोलते हैं कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब उनमें ना एक इंस्पायरेशन होती है, उनमें एक जो जागरूकता होती है वो जागती है कि हम भी ये कर सकते हैं जब वो ऐसा कर सकती हैं। तो वो एंड रिचलिन यही बोलती हैं कि डेफ बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा एवलिन बहुत ज़्यादा प्रेरणा है बच्चों के लिए।
बच्चे बहुत ज़्यादा मानते हैं इन्हें, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। So, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be moving. She has given inspiration to those who are handicapped. Important है, people are who look to hear and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to the millions. तो एवेलिन ग्लेनी ने मतलब वो जीत हासिल करी है जो उन्हीं के एज के, उनकी जो बड़ी एज के होंगे, वो उन लोगों ने भी ये चीज़ हासिल नहीं की है. She has brought percussionists to the front of the orchestra and demonstrated in that it can be moving. Right? So क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? So देखो, एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. यानी कि एवेलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र के दुगनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली हैं, है ना. She has brought percussionists to the front of the orchestra and demonstrated that it can be moving. और वह ढोल व जो तबला जो भी बजाती हैं ऑर्केस्ट्रा आगे ले गई, और यह जो भी प्रेरणा थी, ये जो उनका डेमोन्स्ट्रेटेड, उस चीज़ को ढोल या तबला हृदय स्पर्शी हो सकता है, यानी कि उस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे लेकर गई हैं वो, राइट. शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, ये उन लोगों के लिए इंस्पायरेशन है एवेलिन ग्लेनी, हु आर हैंडीकैप, जो लोग क्या हैं, हैंडीकैप हैं. ठीक है, एवेलिन ग्लेनी उन सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो लोग क्या हैं, अपाहिज हैं, है ना, जो लोग, है ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंस्पायरेशन है. ठीक है, सो हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है एवेलिन ग्लेनी. ठीक है, people who look to her and say she can do it, so I can. जब लोग उन्हें देखते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और ये कोई कम नहीं है कि उसने लाखों को आनंद प्रदान किए, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इससे हैप्पी हुए, बहुत ज़्यादा उनके जो शो है उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उन लोगों को जब लोग इनका शो देखते हैं, जब लोग इनको देखते हैं कि ये कितना अच्छा कर रही हैं, वो भी बिना सुने, राइट, फील कर पा रही हैं. सारी चीज़ क्या थी इनकी, फील, हार्डवर्क, राइट, हार्डवर्क तो मेन है ही ना बच्चों, तो वो चीज़ उन्होंने कर दिखा दी. तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, हमारी ऑथर हैं डेबोरा कॉली, वो हमें यही बताना चाह रही हैं कि हार्डवर्क से सब कुछ हो सकता है. इंस्पायरिंग के लिए है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, इंस्पायरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट चैप्टर है ये. सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें यार. आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो. देखें, ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, देखो यार. सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. तो गाइज़ आप मेरे को कमेंट में बताइए, कमेंट में आप बताइए मेरे को कि क्या आपको कौन सी वीडियो चाहिए. बाकी मैं आपका इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी, पार्ट 2. अभी हमारा सिर्फ पार्ट 1 ही हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिलेगा इसी का. ठीक है, ये मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, सो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें यार. देखो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, सो आप लोग अगर एक लाइक करोगे, एक लाइक से कुछ नहीं होता यार. सो एक लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.